नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वीट पोटैटो की खेती के बारे में, यानी कि शकरकंदी की खेती के बारे में। आपकी भाषा में इसे क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उसी के साथ साथ जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं उस खेती के बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे इन्होंने हमें स्वीट पोटैटो की खेती के बारे में पूछा है, वैसे आप भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बातचीत शुरू करें इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और उसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है और जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जुलाई का महीना शकरकंदी लगाने का सबसे सही समय है, क्योंकि जुलाई के महीने में आप लगाएंगे तो आप लोग इसे नवरात्रों से एक सप्ताह पहले हार्वेस्ट कर पाएंगे। और आपको मालूम होगा, नवरात्रों के वक्त में पूरे भारतवर्ष के अंदर शकरकंदी का जो रेट है वो बढ़ जाता है, इसकी मांग जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि नवरात्रों के वक्त में व्रत के दौरान इसका सेवन किया जाता है। अब रही बात कि इसे उगाना कैसे है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको खेत को जोतना है अच्छे से। फिर उसके अंदर गोबर की खाद है, फार्म मैन्योर है, बर्मी कंपोज है, नीम खली पाउडर है, अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए। अन्यथा आप रोटावेटर चलाकर खेत को प्लेन कर लीजिए और उसके बाद में आप इसके अंदर मेड़े भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो बड़ा 4.5 फीट का 4 फीट का बेड भी बना सकते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि 4.5 फीट का एक बेड बना लीजिए और उस बेड के ऊपर आप हल चलाकर 2 लाइनें बना लीजिए। हाथ वाला हल होता है ना, वो चलाकर 2 लाइनें बना लीजिए। 3-4 इंच गहरी ये लाइनें होनी चाहिए। इन लाइनों के अंदर आपको अब क्या करना है, डीएपी प्लस पोटास डालनी है। 15 किलो डीएपी और 10 किलो पोटास ये हल्का हल्का ऐसे डाल देना है इसके अंदर, पूरे खेत के अंदर। ये याद रहे, 1 एकड़ का ये मैं बता रहा हूं आपको, 15 किलो डीएपी और 10 किलो पोटास। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको किसी भी किसान भाई के पास जो इसकी पहले से खेती कर रहा है उसके पास जाना है और उससे बेल के टुकड़े लेकर आना है। अगर आप 4-5 बोरी बेल के टुकड़े भर कर ले आएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप 1 एकड़ में अच्छे से उगा पाएंगे। और वो बेल के टुकड़े जो हैं उन्हें इन जो आपने लाइनें बनाई हैं इनके अंदर आप लगाते जाइए और ऊपर मिट्टी डालते जाइए और इसके बाद में ये अपने आप जड़ें बना लेंगे। अब कुछ लोगों का ये सवाल आएगा कि सर कौन सी वैरायटी उगाएं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप अगर वैरायटी के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे। बहुत सारी वैरायटियां हैं और हर वैरायटी अपने आप में अलग महत्व रखती है। अब वैरायटी के चक्कर में क्या होता है, वैरायटी के चक्कर में पड़ेंगे, किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ेंगे, किसी कंपनी के पास जाएंगे बीज लेने के लिए, तो वो आपको काफी महंगा बीज देंगे। और बीज में क्या देंगे, वो आपको छोटे छोटे शकरकंदी के पीस दे देंगे और आपको बोल देंगे लगा लो। आप इतना महंगा बीज लाएंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा वो तो आप उस कंपनी को ही दे आएंगे। इससे अच्छा है कि आपके एरिया में जो भी किसान इसकी खेती पहले से कर रहा हो उससे आप उसके बेल के टुकड़े ले आएं, क्योंकि बेल के जो टुकड़े होंगे वो आपको वो किसान भाई मुफ्त में दे देगा और फ्री में आप उसे लगा सकते हैं। और उसके बाद में ये आपके एरिया में होती होगी तो बीमारियां भी कम आएंगी उसमें और उससे आपको पैसे बच जाएंगे जो बीज वाले पैसे हैं। तो इसलिए वैरायटियों के चक्कर में ना पड़ें। अब क्या होगा, नवरात्रों से पहले लगभग इसका जो भाव होता है वो 28, 29 और 30 रुपए किलो तक चला जाता है और नवरात्रों के बाद यही भाव 20-22 रुपए किलो आता है। हम मान के चलते हैं कि 20 रुपए किलो आपका बिक जाएगा। 1 एकड़ के अंदर 50 क्विंटल जो है ये हो जाता है। और अगर ये आपका 20 रुपए के हिसाब से बिकता है, यानी 2000 रुपए क्विंटल बिकता है, तो लगभग आप 1 एकड़ में 1 लाख रुपए की आमदनी हासिल कर लेंगे। अब आप लोगों का एक सवाल आएगा कि भाई ये तो पूरा माल हुआ, वो बेच लिया, उसका पैसा है 1 लाख रुपए, ये इनकम तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इनकम नहीं है। अब खर्चा कितना होगा, तो 10 किलो डीएपी का, 15 किलो डीएपी का और 10 किलो पोटास का कितना खर्चा हुआ ये देख लीजिए। बेल आपको मुफ्त में मिल गई, खेत में हल जोतने का, रोटावेटर चलाने का, बेड बनाने का कितना खर्चा हुआ वो देख लीजिए। और उसके बाद में जब आप इसे हार्वेस्ट करते हैं तो जो मैंने आपको 4.5 फीट का बेड बताया उसके ऊपर आप हल चलाते हैं और उसके पीछे घूमती है लेबर और वो लेबर एक एक शकरकंदी को बीनती है। वो लेबर अगर आपके घर के लोग हैं तो आपका खर्चा कम है, अन्यथा आपका खर्चा ज्यादा है।
या मान के चलिए 1 लाख रुपए की आमदन हुई, तो अगर आपके घर के लोग लेबर की जगह काम करने वाले हैं तो आपका खर्चा बहुत कम होगा, और अगर वो काम करने वाले नहीं हैं तो आपका लगभग 35-36 हजार रुपए का खर्चा आएगा और बाकी 1 एकड़ के अंदर 6 महीने की कमाई आएगी। तो ऐसा है स्वीट पोटैटो की खेती का पूरा विवरण। अब मैं आपको यही कहूंगा कि इस खेती को वही लोग करें जो लोग इसे लोकल मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि लोकल मार्केट में आप इसे थोड़ा महंगा भी बेच पाएंगे, तो वो आपको देखना होगा। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर या फिर यहां पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखते रहिए ABC इंडिया।